चांद की यात्रा एक काल्पनिक कहानी के साथ रोचक जानकारी लेकर के मैं रुपेश आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। ये ज्ञानवर्धक और मनोरंजक दोनों हैं। इसके मुख्य पात्र हैं अमोल, सिमरन, नंदिनी, प्रांजल, हर्ष, सुरेश, राकेश, संतोष, राहुल, हर्षता और इच्छा। यह कहानी लंबा होगा परंतु रोचक होगा। आप इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। उस दिन पूर्णिमा थी। साँझ ढल चुकी थी और पूर्व दिशा में धीरे धीरे चांदी के थाल सा चांद निकल रहा था। ठीक 7 दिन पहले चंद्रयान से अलग होकर विक्रम लैंडर यान चांद की सतह की ओर चल चुका था। कपाट खुलते ही उसके भीतर से प्रज्ञान चांद की जमीन पर उतरकर वहां की मिट्टी की जांच पड़ताल भी शुरू कर चुका था। अपने घर के आगे खड़े होकर बच्चों का दोस्त अमोल उगते हुए पूर्णिमा के चांद को एकटक देख रहा था कि तभी अचानक बच्चों की खिलखिलाहट से वह चौंक पड़ा। अरे वाह दोस्तों, तुम लोग कब आ गए? अमोल ने पूछा। तभी जब चांद उगने लगा, सिमरन ने कहा, तो शेष बच्चे एक बार फिर खिलखिला पड़े। हाँ अमोल, तुम तो चांद को उगते हुए देखने में मस्त थे, तभी चुपके से हम आ गए। सोचा आज तुमसे चांद के बारे में खूब बातें करेंगे, ठीक है? नंदिनी ने कहा। तो अमोल बोला, बिल्कुल ठीक है नंदिनी, बल्कि मैं तो सोच ही रहा था कि चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन तुम लोग अभी तक क्यों नहीं आए? इसलिए कि छुट्टी का दिन रविवार तो आज ही मिला। प्रांजल ने झट से अमोल का हाथ पकड़कर कहा। ठीक है दोस्तों, तो तुम आज चांद के बारे में जानना चाहते हो? अमोल ने पूछा। हाँ अमोल, अब तो मानव भी चांद पर हो आया है, लेकिन जब तक चांद पर हमारे अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचे थे तो लोग उसके बारे में न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं किया करते थे, कविताएं और कहानियां लिखते थे। हर्ष झा ने कहा। इस पर अमोल ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो हर्ष। बचपन में हम एक कविता पढ़ा करते थे, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। जानते हो किसकी कविता है यह? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब अमोल ने ही कहा, महाकवि सूरदास की कविता है। इसमें नन्हा कृष्ण मां यशोदा से कह रहा है, मां मुझे तो वह चांद खिलौना चाहिए। बालक कृष्ण ने आसमान में चमकते चांद को खिलौना समझ लिया। तभी बड़ी कक्षा के सुरेश को भी कुछ याद आ गया। वह सोचकर बोला, कक्षा में हम भी एक कविता पढ़ते थे, सुनाऊं अमोल? हाँ जरूर, अमोल ने कहा। सुरेश, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, मां मुझको भी सिलवा दो ना मोटा एक झिंगोला। मैंने भी पढ़ी है यह कविता, राकेश और भवेश ने एक साथ कहा। यह रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। इस पर अमोल ने कहा, शाबाश राकेश, शाबाश भवेश, तुमने ठीक बताया। इस कविता में चांद मां से कहता है, मां मुझे भी एक मोटा कोट सिलवा दो। रात भर आसमान की यात्रा करते समय सन सन करती ठंडी हवा में जाड़े से कांपता हूं। तभी नटखट सिमरन बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां चांद घूमता है वहां तो हवा है ही नहीं। सिमरन, तुम ठीक कह रही हो। चांद तो हमारी पृथ्वी से लगभग
3,84,000 किलोमीटर दूर है। वहां सचमुच हवा नहीं है, लेकिन यह तो कवि की कल्पना है। पहले तक पता भी नहीं था कि वहां अंतरिक्ष में हवा नहीं है। और सिमरन, चांद तुम्हारी तरह बच्ची भी तो नहीं है ना? अमोल ने पूछा तो सिमरन ने कहा, हाँ अमोल, लेकिन लोग कल्पना कैसे कर लेते हैं? अमोल, इसलिए कि कल्पना का पीछा करते करते ही तो सच का पता लगता है। पहले तक तो चांद के बारे में कई कल्पनाएं की गई। कोई कहता चांद पर बुढ़िया नानी रहती है, और कोई कहता चंदा मामा। फिर वे गाना गाने लगे, चंदा मामा दूर के। तो प्रांजल ने कहा, पुए पकावे गुड़ के। तब अमोल बोले, नानी और मामा ही नहीं, चांद को तो सोम देवता भी माना गया। इस पर राहुल ने अमोल से पूछा, ये तो सब पुरानी बातें हैं, हमें तो यह बताइए कि चांद सचमुच कैसा है और उसमें क्या है? अमोल, बताओ क्यों, वहीं चलकर देख लेते हैं। तो सभी बच्चे चकित रह गए। तब प्रांजल ने ही अमोल का हाथ खींचकर आश्चर्य से पूछा, वहां चलकर? चांद पर हम कैसे जा सकते हैं? इस पर अमोल ने कहा, मेरे साथ जा सकते हैं प्रांजल। तुम सभी लोग मेरे साथ मेरे उड़न तस्तरी जैसे अंतरिक्ष यान में चांद पर चलोगे तो सब कुछ खुद ही देख लोगे। अच्छा, तो आपके पास अंतरिक्ष यान भी है? सिमरन ने पूछा अमोल से। अमोल ने कहा, हां सिमरन, है। उसका नाम है कल्पना अंतरिक्ष यान। उसमें बैठकर हम पलक झपकते पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। चलो भीतर कमरे में, वहां है मेरा अंतरिक्ष यान। सभी बच्चे कमरे में जाकर बैठ गए तो अमोल ने गंभीर आवाज में कहा, मैं कल्पना अंतरिक्ष यान का कमांडर अमोल तुम सभी बाल अंतरिक्ष यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चांद की ओर कूच करने से पहले आओ हम सब चांद का यह गीत गाएं। चलो चले चले चंदा के देश में, रहता कौन वहां न जाने, जाने किसके वेश में। कोई सोम बताता उसको, कोई उपग्रह कहता, नानी का घर कहता कोई, मामा कोई बताता। चलो मिलेंगे जो भी हो वहां चंदा के देश में, चलो चले चले चंदा के देश में। ना पानी ना हवा वहां, फिर नानी कैसे रहती, कैसे सहती तपती गर्मी, कैसे सर्दी सहती। चंदा कैसे पुए पकाता वहां अपने उस देश में, चलो चले चले चंदा के देश में। बच्चों ने अमोल के सुर में सुर मिलाकर जमकर चांद का गीत गाया। तभी कमांडर अमोल बोले, दोस्तों, अब हमारा अंतरिक्ष यान कूच करने को तैयार है। काउंटडाउन सुनाई दे रहा है ना? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नाउ स्टार्ट। और लो, हमारा अंतरिक्ष यान चांद की ओर कूच कर गया है। अब तुम सभी चांद को देखने के लिए अपनी मन की आंखें खोल लो। मन की आंखों से ही तुम्हें वहां सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है? हाँ ठीक है अमोल, सभी बच्चे एक साथ बोले। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि हम अपने चंद्रयान के ही रास्ते पर चलते हैं। तुम्हें पता लग जाएगा कि वह चांद तक कैसे पहुंचा, अमोल ने कहा। अरे, तब तो हमें वहां पहुंचने में 47 दिन लग जाएंगे, हर्षिता ने कहा। तो अमोल बोले, नहीं हर्षिता, मैंने बताया था ना कि हमारा कल्पना यान तो पलक झपकते कहीं भी पहुंच सकता है। हम चंद्रयान के रास्ते पर भी उसी तेजी से आगे बढ़ेंगे।
तो क्या हम अब पृथ्वी की कक्षा में हैं? इच्छा ने पूछा। अमोल, हाँ इच्छा, हम अभी पृथ्वी की कक्षा में हैं और अब मैं चंद्रयान की तरह कल्पना यान से पृथ्वी की 5 परिक्रमाएं पूरी कर रहा हूं। हर परिक्रमा में कक्षा बढ़ती जा रही है। वह देखो, दूर हमारी पृथ्वी छोटी और छोटी होती जा रही है। हाँ सचमुच अमोल, भवेश और राकेश ने कहा। यह कल्पना यान तो अनोखा है। इसमें से हम अपनी मन की आंखों से बाहर भी देख सकते हैं। और लो, यह 5वीं परिक्रमा पूरी हुई और मैंने कल्पना यान को अब चंद्रमा की राह पर डाल दिया है। दोस्तों, अब हम सीधे चांद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार। तभी सिमरन गाने लगी, चंदा मामा दूर के। हर्ष ने उसे छेड़ा, अभी देखना, तुम्हारे मामा बस आने ही वाले हैं सिमरन, फिर तुम गाओगी चंदा मामा पास के। उसी समय अमोल की आवाज गूंजी, मैं कमांडर अमोल बोल रहा हूं। दोस्तों, पहले हम चंद्रमा के चारों ओर लंबी अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे और फिर धीरे धीरे चंद्रमा के पास जाने के लिए कक्षा की दूरी कम करते जाएंगे। अभी पहली कक्षा में हम चंद्रमा से कभी 18,000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो कभी 118 किलोमीटर पास आ रहे हैं। और वह देखो, चंद्रमा के चारों ओर हमारा सुनहरा चंद्रयान चक्कर लगा रहा है। वे जो 2 विशाल क्रेटर दिखाई दे रहे हैं ना, वह है मैंजिनस सी और सिम्पोलियस एन। सभी बच्चे खामोशी से कमांडर अमोल की बातें सुन रहे थे। तभी प्रांजल बोल पड़ा, अमोल, चंद्रयान अपनी जांच पड़ताल में जो भी पता लगाएगा वह तो हमें बाद में पृथ्वी पर पता लग ही जाएगा, लेकिन आप हमें बताइए और दिखाइए कि यहां चांद पर क्या क्या है। अमोल ने कहा, बताता भी हूं और दिखाता भी हूं, लेकिन जरा चांद के आसमान को तो देखो। अरे, चंद्रमा का आसमान तो बिल्कुल काला है और सूरज तो देखो, सर्च लाइट की तरह तेज चमक रहा है। तब तो तारे टॉर्च के तरह चमकते होंगे अमोल? प्रांजल ने पूछा। हाँ बिल्कुल प्रांजल, यहां चांद के आसमान में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, इसलिए कि यहां हवा तो है ही नहीं। इस कारण तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें टॉर्च के प्रकाश की तरह सीधे चली आ रही है। सिमरन ने चौंक कर कहा, तो क्या यहां चांद पर हवा है ही नहीं अमोल? नहीं सिमरन, यहां तो केवल सौर पवन है, विकिरण है और पराबैंगनी प्रकाश है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस है। हर्ष ने पूछा, लेकिन वायुमंडल है क्यों नहीं अमोल? इसलिए कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, वह वायुमंडल को रोक ही नहीं सकता। अगर हवा होती भी तो वह अंतरिक्ष में उड़ जाती। लेकिन सिमरन, तुम यहां खूब ऊंची छलांग जरूर लगा सकती हो। जरा बोलो, पृथ्वी पर तुम कितना ऊंचा कूदते हो? सिमरन, 3 फुट। अच्छा, तो यहां 18 फुट ऊंची छलांग लगा लोगे। अरे वाह, तब तो सिमरन चैंपियन बन जाएगी, नंदिनी ने कहा। तो सुरेश बोला, लेकिन चैंपियन सांस कैसे लेगा, हवा तो है ही नहीं। तब सिमरन ने कहा, मैं तो पृथ्वी पर ही ठीक हूं, वहां तो हम सांस ले सकते हैं ना। अमोल, सिमरन ठीक कह रही है दोस्तों। अच्छा सुनो, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भले ही कम हो, लेकिन हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत है। तब तो उसने चांद को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांध रखा है और चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मैंने सुना है अमोल, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी पर समुद्रों में ज्वार आता है। क्या यह सच है? इच्छा ने पूछा। बिल्कुल सच है इच्छा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ठोस धरती तो खींच नहीं सकती, लेकिन समुद्र का पानी
चंद्रमा की ओर खिंच जाता है। इस कारण समुद्र का पानी तट पर काफी आगे तक चला आता है। जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो बहुत बड़ा ज्वार आता है। ऐसा पूर्णिमा या अमावस के दिन होता है। चलिए, ज्वार तो चंद्रमा के कारण आता है, लेकिन अमोल, चंद्रमा आया कहां से? इच्छा ने पूछा तो अमोल हंसकर कहा, वहां से जहां से हमारी पृथ्वी आई। हमारी पृथ्वी तो नेबुला के लट्टू की तरह घूमते विशाल बादल के मलबे से बनी, राहुल ने कहा। तो अमोल ने कहा, शाबाश राहुल, तुमने ठीक कहा। जब उस मलबे से पृथ्वी बनी तो घूमती पिलपिली पृथ्वी से जो मलबा छूटा उससे चंद्रमा बन गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं चांद तो पृथ्वी से किसी मंगल ग्रह के बराबर विशाल पिंडों के टकराने से बना। टकराने से कैसे? प्रांजल ने पूछा। अमोल बोले, भाई वह विशाल पिंड नई बनी पृथ्वी से टकराया होगा और उस भयंकर टक्कर से पृथ्वी का कोई टुकड़ा टूटकर अलग हो गया होगा। अंतरिक्ष में जाकर वह चांद बन गया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अरे वहां नीचे तो देखो, आधे चांद में उजाला है और बाकी आधे हिस्से में गुप्त अंधकार। बच्चों ने मन की आंखों से देखा, सचमुच आधे चंद्रमा में उजाला था और आधे में अंधेरा। देखा दोस्तों, चांद पर जहां उजाला है वहां तो दिन है और जहां अंधेरा है वहां रात है। चांद अपनी धुरी पर घूमता रहेगा और ज्यों ही दूसरा भाग सूरज के सामने आएगा तो वहां भक से दिन हो जाएगा, अमोल ने कहा। भक से क्यों? भक से तो बिजली का स्विच ऑन करने पर बल्ब जलता है, राहुल ने पूछा। बिल्कुल उसी तरह चांद पर अचानक सूरज का प्रकाश फैल जाता है। क्यों अमोल, क्या यहां चांद पर सूर्योदय नहीं होता? हर्षिता ने पूछा। तो अमोल ने कहा, नहीं, क्योंकि यहां न वायुमंडल है और न उसमें धूल के कण हैं। इसलिए सूरज निकलते ही उसकी किरणें सीधे चांद की सतह पर पड़ती है। लगता है जैसे किसी ने बिजली का स्विच ऑन कर दिया हो। सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक बिजली का स्विच ऑफ कर दिया हो। इसलिए दोस्तों, चांद पर न सूर्योदय होता है और न सूर्यास्त। लो भाई, यहां तो सूर्योदय और सूर्यास्त भी नहीं होते, मुंह बनाकर सुरेश ने कहा। तो सभी बच्चे मायूस हो गए। इस बीच मायूसी को तोड़ते हुए अमोल ने कहा, और सुनो मेरे प्यारे अंतरिक्ष यात्रियों, जैसे हम अपने इस कल्पना यान के भीतर आपस में बातें करते हैं ना, वैसे यहां चांद पर बात नहीं कर सकते। क्यों? बात क्यों नहीं कर सकते? सिमरन ने पूछा। तो अमोल ने बच्चों से पूछा, जरा सोचो, बात क्यों नहीं कर सकते यहां? कौन बताएगा? सुरेश ने हाथ उठाकर कहा, मैं, और बोला, जब यहां हवा ही नहीं है तो फिर हमारी आवाज एक दूसरे के कानों तक पहुंचेगी कैसे? शाबाश सुरेश, तुमने ठीक कहा। आवाज की तरंगे कान तक आने के लिए वायुमंडल यानी हवा चाहिए, अमोल ने खुश होकर कहा। तभी भवेश ने नीचे देखकर आश्चर्य से कहा, अरे अमोल, नीचे वह विशाल काला मैदान जैसा क्या है? बाकी बच्चों ने भी उसकी ओर देखा। मैदान ही है भवेश, लेकिन पृथ्वी से देखकर पहले लोग समझते थे कि चांद पर काले काले विशाल सागर हैं। उन्होंने लैटिन भाषा में इनका नाम रख दिया मारिया, यानी सागर। यह जो नीचे विशाल काला मैदान दिख रहा है वह है मारिया इम्ब्रियम। उधर पूर्व की तरफ देखो, वहां सेरेनिटेटिस मारिया दिख रहा है। उससे आगे ट्रैंक्विलिटेटिस मारिया है। अपोलो अंतरिक्षयान यहीं उतरा था और यहीं नील आर्मस्ट्रांग ने
अपना पहला कदम चांद पर रखा था। अमोल ने उड़न तस्तरी जैसे कल्पना यान को उन विशाल मैदानों के ऊपर से उड़ाते हुए कहा, लेकिन ये काले क्यों दिखाई दे रहे हैं? राकेश ने पूछा। तो अमोल बोले, इसलिए कि वे ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से बने। और बाप रे, वे उतने विशाल गहरे गड्ढे? अमोल, वे क्या है? सिमरन ने पूछा। सुरेश और हर्ष एक साथ बोले, वे तो क्रेटर हैं सिमरन। अमोल ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा सुरेश और हर्ष ने, वे विशाल गोलाकार गड्ढे क्रेटर ही हैं। गौर से देखो, किसी किसी गड्ढे में तो बीच में भी चोटी की तरह उभार दिखाई दे रहा है। ये विशाल क्रेटर चांद की सतह पर क्षुद्र ग्रहों या एस्टेरॉयडों और उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। चलो अब और आगे देखते हैं। नीचे वहां देखो, वहां बहुत बड़े पहाड़ और दरारें भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, तुम देख रहे होंगे, चंद्रमा पर न पेड़ पौधे हैं और न ही जीव जंतु। यहां तो सब कुछ रूखा सूखा है। नीचे चांद की सतह पर बारीक सीमेंट की तरह रिगोलित धूल की मोटी परत भी बिछी हुई है। सिमरन ने पूछा, हमने तो सुना था चंद्रमा पर पानी भी है। अमोल ने समझाते हुए कहा, है, लेकिन हमारी पृथ्वी के पानी की तरह नहीं। वह यहां के खनिजों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में मौजूद है। इनको अलग करके भविष्य में पानी बनाया जा सकता है। इस बात का पता हमारे चंद्रयान 1 ने लगाया। फिर अमोल बोले, दोस्तों, कुछ समय बाद घुप अंधेरा होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा के जिस चेहरे को हम देख रहे हैं वहां रात होने वाली है। इसलिए हमें चांद के दूसरी ओर जाना होगा, क्योंकि वहां दिन शुरू हो जाएगा। एक बात तो बताओ अमोल, चांद पर एक दिन कितना बड़ा होता है? प्रांजल ने पूछा। अमोल, दिन और रात मिलाकर हमारे करीब 28 दिनों के बराबर, मतलब हमारे करीब 14 दिनों का दिन और 14 दिनों का रात। इस पर सिमरन मुस्कुरा कर बोली, अगर चांद पर रहते तो हम खूब सोते। भवेश ने कहा, हां, तब तुम सोते ही रह जाते, क्योंकि सांस लेने के लिए हवा तो मिलती नहीं। यह सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े। अमोल, एक बात और समझ लो दोस्तों, चंद्रमा अपनी धुरी पर हमारे 27.3 दिनों में एक बार घूम जाता है और 27.3 दिनों में ही हमारी पृथ्वी का एक चक्कर भी लगा लेता है। इसका क्या मतलब है, कुछ समझे? सुरेश चटपट बोला, मतलब हमें पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही चेहरा दिखाई देगा। अमोल, वाह सुरेश, तुमने ठीक कहा। इसलिए हमें चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं दिखाई देता। उस भाग के फोटो तो सबसे पहले सोवियत संघ के लूना 3 अंतरिक्ष यान ने भेजे थे। तब पता चला कि चंद्रमा का वह चेहरा कैसा है। कैसा है अमोल? कुछ बच्चों ने एक साथ पूछा। अभी चलकर देखते हैं, कहकर अमोल ने कल्पना अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दूसरे भाग की ओर मोड़ दिया। तभी जिस भाग को वे अब तक देख रहे थे वहां अचानक गुप्त अंधेरा छा गया। रात हो गई थी वहां। अब कल्पना यान चंद्रमा के दूसरे भाग के आसमान में उड़ रहा था। बच्चों ने देखा कि वहां तो बहुत दाग और धब्बे हैं, चौरस मैदान बहुत कम है। तभी उन्होंने दक्षिणी ध्रुव की तरफ एक विशाल क्रेटर यानी गड्ढा देखा तो वे चिल्लाए, वह देखो अमोल, वह विशाल गड्ढा। इस पर अमोल ने कहा, एटकिन बेसिन है वह, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े गड्ढों में से एक। बाकी हजारों गड्ढे तो तुम देख ही रहे हो। राकेश ने पूछा, इस रूखे सूखे चंद्रमा में तो गर्मी भी बहुत पड़ती होगी अमोल? अमोल बोला, हां राकेश, गर्मी भी और ठंड भी। चंद्रमा पर
दिन का तापमान लगभग 134 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान 0 से भी 154 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अच्छा सुनो, काफी समय हो गया है दोस्तों, अब लौट चलें। सभी बच्चों ने कहा हां। तभी अमोल ने देखा नंदिनी विचारों में खोई हुई है। उन्होंने पूछा, अरे नंदिनी, तुम क्या सोचने लगी? नंदिनी, अमोल, हमने अब तक जो कुछ देखा वह सब तो चंद्रमा के कारण है। मैं सोच रही हूं अगर चंद्रमा न रहे तो क्या होगा? अमोल, अरे चंद्रमा नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर बहुत गड़बड़ हो जाएगी नंदिनी। चांदनी का प्रकाश न होने के कारण रातें बहुत काली होंगी। दूर आसमान में टॉर्च की तरह शुक्र ग्रह चमकेगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण पृथ्वी पर दिन केवल 6 से 12 घंटे का रह जाएगा। इसका मतलब एक साल में 1000 से भी ज्यादा दिन हो जाएंगे। समुद्र में ज्वार भी नहीं आएगा और न ही चंद्र ग्रहण लगेगा न सूर्य ग्रहण। इस पर हर्ष ने कहा, तब तो पृथ्वी भी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमने लगेगी। अमोल बोले, हाँ हर्ष, तभी तो दिन रात छोटे हो जाएंगे। अभी हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ा झुकी हुई है, लेकिन तब वह झुकी नहीं रहेगी तो ऋतुएं भी नहीं बदलेंगी। कभी भीषण गर्मी पड़ेगी और कभी कड़ाके की सर्दी। खैर छोड़ो ये बातें, हमारा प्यारा चांद बना रहेगा और हमारी धरती पर ऋतुएं आती जाती रहेंगी। आज की ही तरह दिन रात भी होंगे। क्यों, ठीक है? ठीक है, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। अमोल वायुमंडल को पार करके भारत में अपनी गांव के आसमान में पहुंचे और उन्होंने धीरे धीरे कल्पना अंतरिक्ष यान को अपने घर के आंगन में उतार दिया। वे सभी धरती पर सुरक्षित वापस आ गए और तब सभी एक साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कर चुके हैं तो आप मेरा साथ दीजिएगा। लाइक, व्यू, कमेंट करते रहिएगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।